देखिए, प्रोफेशनल होने के लिए ना आपको चार चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। चार चीज़ें हैं जो कि आपका जिनसे मैं भी गुजरा हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं भी अपनी ज़िंदगी में भी गुजरा हूँ। दुनिया में आने वाला हर कामयाब शख्स वो इन चार चीज़ों से गुजरेगा। अपनी इन चार चीज़ों को नज़र में रखें तो फिर आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, इसके अलावा कॉमर्स की कोई भी फील्ड हो। कॉमर्स क्योंकि एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने क्या किया है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। मैंने बी कॉम किया है, बी कॉम ऑनर्स किया है, एम कॉम किया है, एमएससी इकोनॉमिक्स किया है, सीए फाउंडेशन की है, सीए आर्टिकलशिप की है। ये मेरा कैरियर है। ये जो मैंने तो आपने थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, सिर्फ आपने 4 सेकंड में सुन लिया है। इसको करने में मुझे काफ़ी अरसा लगा। ठीक है, ये जो मेरी क्वालिफिकेशन है। तो फिर उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद देखिए आपके पास चार पॉइंट्स होते हैं। आपके पास सबसे पहले आता है एजुकेशन। एजुकेशन मैंने आपको बता दिया है कि मेरे पास 4 डिग्रीज जो थी वो 5 डिग्रीज मेरे पास हैं इस वक्त। ठीक है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स मैं कहता हूँ कि आपने वक्त के साथ साथ खुद की प्रोग्रेस पे काम करना होता है, अपने वक्त के साथ साथ ट्रेनिंग्स लेकर आगे जाना होता है। सर्टिफिकेट्स आप मेरे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 2 सर्टिफिकेट नासा से मैंने लिए हुए हैं, और पता नहीं बेतहाशा सर्टिफिकेट्स मैंने इनसे कासिम अली शाह से लिए हुए हैं, और बहुत से सर्टिफिकेट्स जो है तो मैंने जब मैं पढ़ाता था तो मैंने कैम्ब्रिज से बहुत से सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं। बहरहाल मैं सर्टिफाइड कैम्ब्रिज टीचर हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म का भी और अकाउंट्स और बिजनेस का भी। तो सबसे पहले एजुकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है प्रोफेशनल होने के लिए ना, किसी भी फील्ड में। यार कोई भी फील्ड आप उठा ले, उसमें चार पॉइंट्स आपके पास हैं। प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लाने के लिए चार पॉइंट्स हैं। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। मेरी एजुकेशन मैंने आपको क्लियर कर दी कि ये मेरी एजुकेशन है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं एग्जाम। ठीक है, ई ई नंबर 2। चार ईज होते हैं जिन पे आपने नजर रखनी थी। एजुकेशन के बाद आपके पास एग्जाम आता है। एग्जाम जो है ना वो आपको अब देना ही देना है। मतलब अगर मैंने बी कॉम किया है तो बी कॉम मैंने सारा साल जो पढ़ा है तो मेरे दिमाग में जो कुछ आया वो मैंने फिर एग्जाम में बताना है। ठीक है, फिर बी कॉम ऑनर्स किया, जो मेरे दिमाग में है वो सब मैंने बताना है। बी कॉम ऑनर्स में तो एग्जामिनर वहां पे खड़े खड़े मुझे कह देते कि तुम टॉप करोगे। मैं कहता था क्यों? कहते यार तुम्हारी राइटिंग इतनी खूबसूरत है, तुम इतनी खूबसूरत राइटिंग में लिखते हो कि एग्जामिनर का इसको काटने का दिल नहीं करेगा। बहरहाल मेरी इंग्लिश की राइटिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत होती थी क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत करता था। वो एक वाइट चीज है जो मैं, मतलब राइटिंग को मैंने हमेशा जो है ना खूबसूरत रखने की कोशिश की है। फिर उसके बाद जो है तो एग्जाम्स हुए। एग्जाम्स दे दे के मैंने ये 5 डिग्रियां ली हैं। ठीक है, फिर दुनिया में कोई भी इंसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, अगर वो जब एजुकेशन ले लेता है और एग्जाम क्लियर कर लेता है फिर उसको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। डॉक्टर जो होता है वो बड़े डॉक्टर के पास जाकर कभी उसे चाकू देता है, कभी उसे छुरी देता है, मतलब उसके साथ काम करता है ना एक्सपीरियंस लेने के लिए। ठीक है, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो जाके सीए फर्म में पहले प्लेटेड होता है, और जाके वहां पे जो है तो वो सीए फर्म में वो फोटोस्टेटिक करवाता रहता है, और दाढ़ियां शेवें उनकी चेक होती है, रोजाना पेनल्टीज लगती है। फिर 4 साल में वो जाके जो है तो वो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है जब उसको एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरह इंजीनियर जो होता है वो बड़े इंजीनियर के पास बैठकर काम करता है, फिर उसको एक्सपीरियंस मिलता है। तो क्या चीज़ होगी? सबसे पहले एजुकेशन हो गया, फिर एग्जाम हो गया, और फिर एक्सपीरियंस हो गया। अब ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसकी मैं बात करता हूँ कि जितना मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आज जिस स्टेज पे मैं हूँ, कि मैं मेलबर्न में बैठा हूँ, इंग्लैंड में कभी बैठा होता हूँ, कभी इंग्लैंड से बात कर रहा होता हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और ये कनाडा, हम यहाँ से भी बात किया करेंगे। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए ये जो पीछे मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है। आप मेरी वीडियो देखें जाकर यूट्यूब पर, 11 साल के एक्सपीरियंस पर मैंने बात की हुई है। वो 11 साल का एक्सपीरियंस जो है मेरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में है। मुझे वो जिंदगी ने कहीं लेकर जाना था, तो वो एक्सपीरियंस ले लेकर फिर जो है ना तो वो मैं यहाँ पर पहुंचा और यहाँ तक मैं आया। मैं मतलब ये 4 ईज है: एजुकेशन, एग्जाम, एक्सपीरियंस, और लास्ट चीज है इथिक्स। इथिक्स अगर आपके पास है ना, ये 4 चीजें आपकी कॉम्बिनेशन बनाती हैं और ये आपको बेस्ट प्रोफेशनल बनाती हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इतनी बातें करते हैं तो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या करें, रिजाइन कर दें, छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट हूँ इन सब सख्तियों का,
इन सब वक्त से, इन सब मुश्किलात से गुजर कर मैं आज यहां तक पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं है। तो ये 4 ईज में एक एक्सपीरियंस का वो आता है, एक्सपीरियंस आ जाता है। एक्सपीरियंस जो आपके पास होता है ना, वो ये 11 साल में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर करके, रगड़े खा खा के रगड़े जो है, तो तब कहीं जाकर मुझे समझ आई कि जिंदगी का मकसद क्या है और मैं दुनिया में आया क्यों हूं। पहले तो मैंने अपना पैशन डिस्कवर कर लिया कि मेरा पैशन जो है वो क्रिकेट है, लेकिन मुझे अर्निंग के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो वो क्रिकेट का जो पैशन था वो तो मैं अपने साथ लेता हूँ, लेकिन मुझे अर्निंग के लिए भी तो चाहिए एक्सपीरियंस। जो मैंने पढ़ा लिखा, पाकिस्तान में रहते हुए तो आप अपने पैशन को फुल फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन पैशन आपके साथ चलता रहता है, तो वो एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ। इसलिए आप अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप जॉब करें तो आपके लिए मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। आप टिप्स को यूज करते रहे, आप सोच समझ के रहे। अच्छा चलो, आज ऑन द सीरियस नोट, मैं सीरियस नोट बताता हूँ। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम करना है तो आपने कैसे करना है। देखिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम करना है ना, तो सबसे पहले आप अपने मुंह को ताला लगा दें। आपने ज्यादा बोलना नहीं है, ठीक है। ये एक टिप हो गई। दूसरी टिप ये हो गई कि आपने अपनी फैमिली के अफेयर्स कभी भी नहीं बताने। देखो, इसमें थोड़ा सा झूठ आता है ना। मिसाल के तौर पर आपका जो हेड होता है ना, या आपका जो सबऑर्डिनेट होता है, वो क्या करता है, वो आपको शो करता है कि मैं आपके दिल के बहुत करीब हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। आप जब उसको अपने घर के मसले मसाइल सब कुछ बता देते हो ना, तो वो प्रिडिक्शन करने लग जाता है। वो प्रिडिक्शन करता है कि अच्छा, ये हर जुमेरात को छुट्टी करता है, कोई ना कोई मसला बताता है। तो आपने बस जेन्युइन रहना है। एक जेन्युइन रहना है, एक खामोश रहना है, ज्यादा बात नहीं करनी, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करनी। और अपने राज कभी भी नहीं बताने, राज भी नहीं बताने। तो अब मैं जो आपको गाइडेंस दे रहा हूं, तो सबसे पहले आपने अपना मुंह बंद रखा ना, तो बस ये सबसे आखिरी बात भी यही फिर मैं कहता हूँ कि होगी, कि जब आपने मुंह बंद रखा ना, तो बस काम सारे हो जाएंगे, ठीक है। बाकी देखो, देखो, अगर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वाले तुम पे जुल्म नहीं करेंगे ना, तो तुम कहीं नहीं पहुंच सकोगे। हाँ, अगर तुम में इंटेंशन है ना कहीं पहुंचने की, तो तुम जरूर मेहनत करके आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर तुम में इंटेंशन नहीं है ना, तो तुम उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ट्रैप में फंस जाओगे, और तुम उन्हीं के साथ साजिशों, काउंटर साजिशें कर करके, काउंटर साजिशें करते 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 वहीं के वहीं फंस जाओगे, ठीक है। तो तुमने करना क्या है, तुमने अपना एक विजन, एक अपना मिशन सेट करना है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अपना वो लेकर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अपना एक्सपीरियंस लेकर, एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद योर ओन पैशन, और फिर तुम उसके मुताबिक आगे निकलो, ठीक है। एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्रोफेशनल बनने का। प्रोफेशनल बनने के लिए एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं आएगा, और एक्सपीरियंस आपके पास इसी तरह सख्ती से आएगा, ठीक है। और यानी कि ये भी नहीं है कि यार अब आप ऐसा है। अच्छा, दूसरी कौमें क्यों आ गई है मैं बताता हूँ आपको। दूसरी कौमें इसलिए आगे हैं ना, क्योंकि वो लोग, एक तो उन्होंने अपना पैशन और प्रोफेशन डिसाइड किया होता है। उन्होंने 2 चीज़ें तो पहले ही डिसाइड की होती हैं। एक, उन्होंने ये देखना होता है कि हमने शादी किससे करनी है। दूसरा, उन्होंने ये देखना है हमने कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है। ये चीज़ें उनको पता होती हैं। दूसरा, जब वो उस फील्ड में जाते हैं ना, जब उस फील्ड में जाते हैं, तो एक तो उनकी अपनी इंटेंशन सीखने की, दूसरा उनके जो ऊपर उनके जो हेड्स होते हैं, उनकी इंटेंशन ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की होती है। तो वो जो हेड्स होते हैं वो खुद भी खुद को इम्प्रूव करते हैं, मैनेजर्स जो हैं वो खुद भी खुद को इम्प्रूव करते हैं, और वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी यही कहते हैं कि वो इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। वो भी, उनकी भी इंटेंशन इम्प्रूवमेंट की हो। फिर होता क्या है, एक ऑफिस का एक डेकोरम बनता है कि सब इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और इदारा जो है वो ग्रो कर देता है, और निशान बन जाता है, किया बन जाता है, और ट्विटर बन जाता है, और इसी तरह एलियन मस्क की कंपनी बन जाती है, जेफ बेजोस बन जाता है, गूगल बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक टीम वर्क से बनती है, कि हर इंसान की ये इंटेंशन होती है कि मैं नया सीखूं और आगे जाऊं। तो वो लेग पुलिंग वाला एरिया जो है वो अपने दिमाग से निकाल देता है। हमारे एज पाकिस्तानी कल्चर में मसला ये है कि हम सीखते ही तब हैं जब हम पे सख्ती लाई जाती है। अगर हम पे सख्ती ना लाई जाए तो हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी हम सख्ती को नेगेटिव ले लेते हैं, कि उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स से लेकर आगे चलना शुरू कर देते हैं। जब हम नेगेटिव रिस्पॉन्स से उसको लेकर आगे चलना शुरू कर देते हैं, तो वो नेगेटिविटी में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, और वो इदारा ग्रो नहीं करता, वो इदारा उधर का उधर ही रह जाता है, ठीक है। तो ये दूसरी कौमों में और हमारी जो कौम है ना, उसमें ये डिफरेंस है, ठीक है। तो आप अपनी
पैशन और प्रोफेशन को डिस्कवर करें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपना मुंह बंद करके आप काम करें, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और 4 ईज आपकी ज़िंदगी में आएंगे, एजुकेशन, एग्ज़ाम, एक्सपीरियंस, इथिक्स। इसके बगैर आप एक प्रोफेशनल नहीं बन सकते। थैंक यू।